वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारी मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि होने का उल्लेख मिलता है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है। क्या आपको पता है कि सभी प्रकार की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है? मणियों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहली कैटेगरी में देवीय मणियाँ आती हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। दूसरी कैटेगरी में पृथ्वी लोक पर पाई जाने वाली मणियाँ हैं और तीसरी कैटेगरी में पाताल लोक की मणियाँ आती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही शक्तिशाली मणियों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज हम जिन मणियों के बारे में बात करेंगे उसमें पहले नंबर पर है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। यह नीले रंग की होती है। इसके चमक की तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय निकली थी। यह बहुत कांतिमान मणि है। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है समुद्र तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। दूसरी मणि चिंतामणि है, जिसे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में इच्छा पूर्ति मणि की तरह माना जाता है। बुद्धिस्ट में माना जाता है कि चिंतामणि बुद्धिस्तवास के पास थी, जो इसकी हिफाजत करते थे। चिंतामणि स्टोन में बुद्धिज्म का मंत्र ओम मणि पद्महि अहोम लिखा हुआ था। इस मणि के सामने बैठकर जो भी इच्छा करते थे वो पूरी हो जाती थी। इसकी मदद से ज़रूरत पड़ने पर खजानों की इच्छा की गई, बीमारों को ठीक किया गया और खान पान की सामग्री तथा जहरीले पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि अब चिंतामणि भारत के गुप्त क्षेत्र ज्ञानगंज में सुरक्षित रखी गई है, जहां स्वयं महाअवतार बाबा जी चिंतामणि की सुरक्षा करते हैं। तीसरी मणि समयंतक मणि है, जिसे सूर्यदेव धारण करते हैं। इस मणि का प्रकाश इतना तेज होता है कि अगर इसे कुपात्र देख ले तो वह अंधा हो जाता है। यह मणि रोज सोना उत्पन्न करने वाली मणि है। इस मणि के संबंध में एक कहानी धर्म ग्रंथों में काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि शत्रुजीत नामक एक राजा था। उसने सालों साल सूर्य भगवान की तपस्या की। तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह मणि शत्रुजीत को वरदान में दे दी। एक बार शत्रुजीत के भाई चिंतामणि को धारण कर शिकार पर चले गए। वहाँ उनका वध एक शेर ने कर दिया। तब शेर यह मणि अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। वहाँ यह मणि जामवंत जी को मिली। जामवंत जी भी चिरंजीवी हैं। शत्रुजीत ने भगवान श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चुराने का आरोप लगाया। तब श्री कृष्ण मणि की तलाश में जंगल में निकल पड़े। जंगल में जामवंत जी के हाथ में मणि देखकर श्री कृष्ण और जामवंत जी दोनों में युद्ध छिड़ गया। उन दोनों का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तब जामवंत जी को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण तो भगवान श्री राम के अवतार हैं। तब उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी और समयंतक मणि और अपनी पुत्री जामवंती को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। चौथी मणि रुद्रमणि है, जो भगवान शिव के पास है। यह मणि संतुलन, सहनशक्ति, साहस और आंतरिक शक्ति लाता है। पृथ्वी पर भी तरह तरह की मणियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें आप आम जिंदगी में देखते हैं, लेकिन पृथ्वी पर भी कई तरह की चमत्कारी मणियाँ मौजूद हैं, जैसे पारस मणि। पारस मणि के हजारों किस्से और कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। पारस मणि में लोहे की चीज़ को छुआ देने से वह लोहा सोना बन जाता है। कहा जाता है कि कौओं को या पक्षियों को पारस मणि की पहचान होती है। यह मणि हिमालय के आसपास पाई जाती है। हिमालय के प्राचीन और सिद्ध संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे कहाँ ढूंढा जाए, क्योंकि
वे जानते हैं कि कैसे पक्षियों से बात की जा सकती है। दूसरी मणि है नागमणि। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि इसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वे खाते रहें। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सिर पर मणि है। इसके अलावा महाभारत में अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी जिसे सिरोन रत्न कहा जाता है। इस मणि की शक्ति से अश्वत्थामा भूख, प्यास, थकान, नींद और बीमारियों से मुक्त थे। इस मणि के द्वारा ही अश्वत्थामा की उम्र आगे नहीं बढ़ी। इसी की वजह से वे अमर बने। इतना ही नहीं, जब भी अश्वत्थामा को घाव होते या चोट लगती तो उनको दर्द या तकलीफ नहीं होती थी, और तो और घाव भी अपने आप ही जल्द से जल्द भर जाते थे। हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला था, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उनकी मणि का क्या हुआ। पांडव पुत्रों की मृत्यु करने के कारण श्री कृष्ण ने उनके माथे से मणि निकालकर अश्वत्थामा को भटकने के लिए छोड़ दिया। तब अर्जुन ने ये मणि द्रौपदी को दी थी और फिर द्रौपदी ने युधिष्ठिर को। इसके बाद इस मणि का क्या हुआ, इसका वर्णन ना तो महाभारत में है और ना ही किसी शास्त्रों में मिलता है। हो सकता है यह मणि युधिष्ठिर अपने साथ स्वर्ग ले गए हो या फिर पृथ्वी पर ही कहीं छुपा दी हो। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आज मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।